यार ये आकिब जावेद तो बड़ा शैतानों की नानी निकला यार। हाँ, बाबर आजम की टेस्ट कैप्टनसी और आकिब जावेद को लेकर फुरकान भट्टी का एक क्लिप मेरे सामने आया। मैंने जब वो क्लिप देखा फिर मेरा माथा घूमा। मैंने कहा यार फुरकान भट्टी तो बिल्कुल 100% ठीक बात बोल रहा है। ये आकिब जावेद बड़ा हरामी निकला यार। हैं? आकिब जावेद वही आकिब जावेद है जिसने ये कहा था कि आप भी यहां, मैं भी यहां, बाबर दोबारा T20 टीम में नहीं आएगा। फिर उसी बाबर आजम को आकिब जावेद T20 वर्ल्ड कप खिलाता है। हमें लगा कि आकिब जावेद सुधर गया है, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि इसमें भी आकिब जावेद की शैतानी खोपड़ी काम कर गई थी। उसने अपने आप को बचाने के लिए बाबर आजम को मीडिया के सामने और फैंस के सामने रख दिया था। अभी टेस्ट कैप्टनसी उसने बाबर आजम को दे दी है। एक बार फिर से वो बाबर आजम के पीछे छुपना चाहते हैं। मैं आपको तफसील से समझाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। अब जाके मुझे समझ आया कि ये आकिब जावेद बाबर के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है। वही आकिब जावेद जो बाबर आजम के पीछे पड़ा हुआ था। आपको पता होगा तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्म जो है कि अच्छी नहीं है। मीडिया गंदे तरीके से जो है कि खिंचाई करती है आकिब जावेद की। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो हैं वो भी आकिब जावेद को जो है कि टांग से पकड़ के खींचते हैं। आकिब जावेद ने फिर क्या सोचा, क्यों ना मैं उस बंदे को लाकर खड़ा कर दूं जो बंदा हर चीज में गुनहगार पाया जाता है, और वो है बाबर आजम। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर बॉलर पिट जाएं तो बाबर आजम की गलती, अगर बाकी के बैट्समैन रन ना करें तो भी बाबर आजम की गलती, अगर बाबर 50 कर दे दूसरा कोई एक खिलाड़ी भी साथ ना दे तो बाबर आजम अपने 50 के लिए खेलता है तो भी बाबर की गलती। हाँ, अगर बाबर आजम आउट हो जाए, दूसरे भी आउट हो जाएं, तब कहेंगे बाबर आजम ने ही कुछ ना किया तो दूसरों को हम क्या ही कर सकते हैं। वहां पे भी बाबर आजम की गलती। बाबर कप्तान हो तब भी बाबर की गलती। T20 वर्ल्ड कप में सलमान आगा कप्तान था, लेकिन उसका जिक्र किसी ने नहीं किया। बाबर आजम एक ओपनर वन डाउन का प्लेयर है। वो चौथे नंबर पे T20 वर्ल्ड कप में बैटिंग कर रहा था। कोई ये नहीं देख रहा था कि बाबर चौथे नंबर पे आ रहा है बैटिंग करने। कोई ये नहीं देख रहा था कि बाबर को अपना नंबर नहीं मिल रहा। कोई ये नहीं देख रहा था कि कप्तान सलमान आगा है। सारे बस यही देख रहे थे कि बाबर आजम को ट्रोल करना है, बाबर आजम को खींचना है। और यही जो है कि बात सोची है आकिब जावेद ने, क्यों ना मैं बाबर आजम को सामने रख दूं। अब बातें ये हो रही हैं कि भाई बाबर आजम तो तीनों फॉर्मेट में कप्तान सेट बैठता है। आकिब जावेद कितना मतलब गेम चेंजर निकला, कितना मतलब इसकी खोपड़ी कितना बड़ा काम करती है यार। अब आकिब जावेद को जो भी ट्रोल कर रहा था, जो भी ट्रोलिंग आकिब जावेद के ऊपर हो रही थी, अब याद रखना आकिब जावेद अपनी जो है कि साजिश में कामयाब हो गया। अब बाबर आजम टेस्ट के कप्तान बन गए। ठीक है, अगर पाकिस्तान की टीम टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर पाती, भाई आकिब जावेद की तरफ कोई नहीं देखेगा। जो पावर बाबर आजम के नाम में है ना, वो आकिब जावेद के नाम में नहीं है। अब टेस्ट में कोई बॉलिंग अच्छी नहीं करेगा तो आकिब की गलती नहीं है, सारी गलती बाबर की होगी। अगर टेस्ट में कोई बैटिंग नहीं कर पाता तो भी सारी गलती बाबर की। टेस्ट क्रिकेट में सारे नए खिलाड़ी इन्होंने डाल दिए हैं। अगर परफॉर्म कर गए तो क्रेडिट जाएगा आकिब जावेद को। अरे भाई आकिब जावेद ने नए लड़कों को आजमाया है। अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो भाई ये भी मलबा सारा बाबर आजम के ऊपर। तो एक ही बाबर आजम इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में बली का बकरा बना हुआ है। बस बाबर आजम को खींचते रहो रबड़ की तरह। रबड़ को जहां खींचो खींचेगा, च्युइंगम को जहां खींचो वो खींचेगा। और बाबर आजम की भी इसमें गलती है। बाबर आजम क्यों कप्तानी के नशे में मतलब इतना मगन है यार। जब बाबर आजम को 2023 में तीनों फॉर्मेट से फारिग कर दिया गया था तो फिर बाबर आजम को किसने कहा आप दोबारा कप्तान बन जाओ व्हाइट बॉल में, आप दोबारा कप्तान बन जाओ रेड बॉल में। बाबर आजम को भी भूत सवार है कप्तानी का।
मेरा फेवरेट है बाबर आजम, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि बाबर को ये कप्तानी एक्सेप्ट करनी नहीं चाहिए थी। बाबर आजम क्यों नहीं समझ पा रहा आकिब जावेद की गेम को, आकिब जावेद के मास्टरमाइंड को बाबर आजम क्यों नहीं समझ पा रहा। जब आकिब जावेद आया था, आते ही इसने बाबर आजम को T20 टीम से फारिग किया था, और फिर इसका स्टेटमेंट तो आप लोगों ने देखा था ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें किसी ने सवाल किया था बाबर आजम को लेकर, तो आकिब जावेद ने फिर इन्होंने एक और गंदा अंडा बिठा दिया था। उसने कहा था कि ये T20 जो है कि फॉर्मेट के हवाले से बात हो रही है, एक और बंदा था इनका, उसने ये कहा था ये T20 के हवाले से बात हो रही है, बाबर रिजवान ODI के प्लेयर हैं, जब ODI का फॉर्मेट आएगा तब हम उनका जिक्र करेंगे। T20 की सिलेक्शन हो रही थी, T20 क्रिकेट के ऊपर बात हो रही थी, उसमें वो बाबर आजम का नाम ही नहीं लेना चाहते थे, ये साबित करना चाहते थे कि बाबर T20 का प्लेयर ही नहीं है। फिर आकिब जावेद ने कहा था आप भी यहां, मैं भी यहां, बाबर आजम टीम में नहीं आएगा T20 में। बाबर आजम आया T20 में, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 68 रन किए, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 74 रन किए। T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को खिलाया, T20 वर्ल्ड कप में कहां खिलाया, चौथे नंबर पे खिलाया। हाँ, वो बायलेटरल सीरीज में एशिया कप में सलमान आगा चौथे पांचवें नंबर पे बैटिंग कर रहा था, सलमान आगा से कुछ भी नहीं हो पा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। अब जिस नंबर पे सलमान आगा से कुछ ना हुआ, जिस नंबर पे फखर जमान, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस से कुछ ना हुआ, उस नंबर पे इन्होंने बाबर आजम को डाल दिया। ये उस नंबर पे बाबर आजम की तो जगह नहीं बनती थी। बाबर आजम अगर ओपनर नहीं खेलता, वन डाउन में नहीं खेलता, तो फिर T20 में बाबर की जगह ही नहीं बनती। बाबर या तो वन डाउन खेले या तो ओपनर खेले T20 में, ठीक है। इन्होंने जबरदस्ती बाबर आजम को चौथे नंबर पे रखा, इसीलिए रखा कि भाई T20 वर्ल्ड कप अगर जीतेंगे तो ठीक है, अगर हारेंगे सारी क्रिटिसाइज बाबर के ऊपर होगी। सोशल मीडिया पे आपको पता है लोग, उनकी कमाई का जरिया बाबर आजम है। इंडिया में भी बाबर को ट्रोल किया जाता है, पाकिस्तान में भी बाबर को ट्रोल किया जाता है। बाबर वाहिद एक दुनिया का खिलाड़ी है, अच्छा करे तो भी ट्रोल, बुरा हो जाए तो वैसे भी ट्रोल होता है। बाबर आजम दुनिया का वाहिद ऐसा खिलाड़ी है जो 10 खिलाड़ियों के साथ खेलता है, 11वां बाबर आजम। अगर टीम की बॉलिंग खराब चली जाए तो गलती सारी बाबर आजम की होती है। अगर टीम के ऑलराउंडर पावर हिटर खिलाड़ी कुछ ना कर पाए तो उनको कोई नहीं देखता, बाकी के बैट्समैनों को कोई नहीं देखता, हर कोई बाबर को देखता है। बाकी के बैट्समैन T20 में एक के पीछे एक आउट होते मतलब आउट हो जाते हैं, उनको देखकर बाबर आजम प्रेशर में आ जाता है, बाबर स्लो खेल जाता है, तो फिर क्या होता है, देखो अपना 50 आया, टीम जाए भाड़ में। हर तरीके में ये लोग बाबर आजम को घसीटते हैं मीडिया वाले। तो आकिब जावेद ने यही चीज सोची है, अपने आप को बाबर आजम के पीछे छुपाना था इसको, ठीक है, बाबर नाम की दीवार इसको लगानी थी, इसने बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान बना दिया। अब देख लेना, ये दोबारा वनडे का कप्तान भी बनाएंगे, ये दोबारा T20 का कप्तान भी बनाएंगे, या दोबारा बाबर आजम को T20 में लेकर आएंगे। लिख लेना मेरी बात, ये आकिब जावेद बड़ी वो चीज निकला यार।